आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है अ स्मॉल लाइट पुली इज अटैच्ड विद अ ब्लॉक सी ऑफ मास 4 किलोग्राम एज शोन द फिगर. ब्लॉक बी ऑफ मास 1.5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ सी. तो ये ब्लॉक बी है, ये वाला ब्लॉक सी है पूरा ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक कौन सा है फिर ये. तो अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 2 किलोग्राम, इसका मास कितना 2 किलोग्राम, इसका 1.5 kg और इसका 4 kg है पूरे सी ब्लॉक का, लेकिन ए का कितना है 2 किलोग्राम. हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग अटैच विद बी एंड पासिंग ओवर द पुली, और बी से अटैच्ड है और पासिंग ओवर द पुली है, बिल्कुल सही है. देन जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इज x/4. कैलकुलेट x. तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी बताना जब ये रेस्ट से छोड़ा गया है. तो ये मूव क्यों करेगा, क्योंकि देखिए इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की. ठीक है, जैसे ही नीचे जाएगा तो बी ब्लॉक इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. जैसे ही बी ब्लॉक इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये जो सी ब्लॉक है, क्योंकि इस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं लग रहा है, नेट एक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्योंकि रेस्ट पे ही रहना चाहेगा पूरे सिस्टम का हमेशा, क्योंकि उस पर नेट एक्शन फोर्स कितना है 0. तो जब बी इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो सी इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, जिससे कि नेट एक्सेलरेशन कितना हो, सेंटर ऑफ मास का 0. और जब सी इधर मूव करेगा तो ये पुली भी साथ साथ इधर मूव करेगी, पुली इधर मूव करेगी, तो उतनी एक्सेलरेशन से ए भी यहाँ पे मूव करेगा. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन सी का और ए का कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0. ठीक है, तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी कितना सी ले लेते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, किस डायरेक्शन में, राइट वर्ड्स, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये सी पर मूव कर रहा है, बी ब्लॉक बी जो है वो सी पर मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी इधर मूव कर रहा होगा जितने एक्सेलरेशन से, फिर ये उसमें हम लोगों को एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा सी का. क्यों, क्योंकि ये सी के ऊपर मूव कर रहा है, तो सी के साथ साथ ये मूव आगे की तरफ करेगा, प्लस ये जितना सी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा जितने एक्सेलरेशन से, उस एक्सेलरेशन से ये इस तरफ मूव कर रहा होगा. ठीक है, तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बी ए लेफ्टवर्ड्स. ठीक है, ए लेफ्टवर्ड्स, लेकिन ये ए जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, सी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब मैं सी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूंगा तब ये जो असेंबली है बी और ए वाली असेंबली, ये ना तो ए इस तरफ मूव कर रहा है और ना ही बी नीचे की तरफ मूव कर रहा है. तो बी क्या है, अब सी के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये जैसा ए नीचे जा रहा होगा वैसे बी इस तरफ आ रहा होगा. ठीक है, तो ए को हमने जो एक्सेलरेशन लिया है वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी में मिल चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक सी. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं. देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना है, किस तरफ है, इस डायरेक्शन में. तो लेफ्टवर्ड जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं. तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सी लेफ्टवर्ड था, कितना था प्लस ए. ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस तरफ है, राइटवर्ड डायरेक्शन में सी, तो प्लस माइनस सी हो जाएगा क्योंकि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया था. तो ए माइनस सी से ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, और अगर ए की मैं बात करूं, ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए किससे अटैच्ड है, इस पुली से अटैच्ड है, और पुली इस फ्रेम, पुली का जो फ्रेम है वो सी से डायरेक्टली अटैच्ड है. तो पुली कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, जिस एक्सेलरेशन से सी मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही पुली का एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो पुली जैसे मूव कर रही होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी एक्सेलरेशन से ए मूव कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है और एक्सटर्नल नेट फोर्स, तो ये इस तरफ
कितने से मूव कर रहा होगा, सी से, ठीक है। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जरूर मूव कर रहा होगा किसी और एक्सेलरेशन से, और वो एक्सेलरेशन कितना है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जब हम लोग सी के फ्रेम में इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तब इसके पास कितना एक्सेलरेशन था, बी के पास एक्सेलरेशन ए था इस तरफ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और सी के फ्रेम में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए इसका, कि ये जो लेंथ कम बढ़ रही है यहाँ से, सॉरी जो लेंथ यहाँ से बढ़ रही है वो लेंथ इस एक्सेलरेशन से कम होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल और इनकम्प्रेसिबल है, तो इसलिए ये वाला एक्सेलरेशन ए होना चाहिए। और ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है सी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस वाले कंपोनेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये ए से ही बढ़ रही होगी नीचे, ठीक है। तो ये ए से मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन सी से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रिंग खिंच रही होगी, ठीक है। तो जब हमने सी के रिस्पेक्ट में बात की है तो सिर्फ हम लोग वर्टिकल मोशन की बात कर सकते हैं इसके, और बी के हॉरिजॉन्टल मोशन की, ठीक है। तो अब बस हम लोगों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब मैं सी का एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पुली अटैच्ड है, तो पुली पे कितना यहाँ पे टेंशन लग रही होगी टी, और यहाँ पे टेंशन लग रही होगी टी, उसके साथ साथ इसका एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में सी, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि एक इसके सेंटर ऑफ मास से, सिस्टम के नहीं सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास से 4 टाइम्स जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट कर रही होगी जिससे कि वर्टिकल मोशन इसका ना हो सके, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि वर्टिकल मोशन अलाउड नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए n इक्वल टू 4g होना चाहिए बाय इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लगेगा इंटरनल फोर्स इस वाली सरफेस पे, क्योंकि ए और सी के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो ये वाला फोर्स कैसे लग रहा होगा, क्योंकि ए किस तरफ मूव कर रहा है, ए का मोशन देख लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है हमने ये, तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी है, ये सी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किस वजह से आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा, उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को एच बोल देते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसे लग रहा होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इंटरनल फोर्स है, ठीक है। उसके साथ साथ ए पर अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, टेंशन का टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं अब क्या, एच माइनस टी, या फिर क्योंकि सी इस डायरेक्शन में लिया है तो टी माइनस एच लिखेंगे, टी माइनस एच, तो नेट फोर्स ही आ गया किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल्स फोर्स ही होना चाहिए मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ सकती है क्या, एच इक्वल टू 2c मास ऑफ ए टाइम्स सी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके वर्टिकल मोशन से, तो इसका वर्टिकल मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से मूव कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में इसका वेट भी एक्ट कर रहा था, वेट कितना था 2g। तो थर्ड इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2g माइनस टी इक्वल्स 2a, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब एक इक्वेशन और चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि देखिए एच एक अननोन है, सी एक अननोन है, टी एक अननोन है, और ए एक अननोन है। तो ये कितने हो गए, 4 अननोन यहाँ से हो गए। और हमें क्या पता है, एक ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक बी, जिस पर यहाँ पर टेंशन लग रही है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितने एक्सेलरेशन से, ए माइनस सी से, ठीक है। ये हमने बात की थी ऊपर कि ए माइनस सी से मूव कर रहा है, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू सी इसका एक्सेलरेशन कितना लिया, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ए, ठीक है। और इस पर इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा होगा 1.5 टाइम्स जी, और इसको कंपेंसेट कर रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन, एन डैश बोल देते हैं इसको, क्योंकि एन अभी यूज कर चुके हैं। एन डैश इक्वल टू 1.5 जी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक इक्वेशन कहाँ से आ सकती है, टी इक्वल्स 1.5 टाइम्स ए माइनस सी, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 4, और इसमें कोई भी नया वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ए और सी हमने पहले के इसमें गिन चुके हैं इसको। तो ए सी, तो कितनी इक्वेशन हो गई, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, हैंस ये इक्वेशन सॉल्व्ड है। तो एच इक्वल टू 2c, तो एच को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड में से क्या कर सकते हैं हम लोग, t माइनस एच की वैल्यू कितनी है 2c इक्वल्स 4c, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 टाइम्स c। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी 2g माइनस टी की वैल्यू कितनी 1.5 टाइम्स a माइनस सी इक्वल्स कितना 2a, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g माइनस 3/2a और प्लस 3/2c इक्वल्स 2a। ठीक है, तो यहाँ से 2g प्लस 3/2c इक्वल्स यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 7a/2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4g इक्वल्स 4g प्लस 3c इक्वल्स 7a। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास जिसमें a और c में रिलेशन आ गया। एक ये t इक्वल्स टू 6c हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, अब हम लोग t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास a और c में एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो t इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन 4 एंड 5 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं टी और सी में ए और सी में रिलेशन, एक और इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहाँ पर t इक्वल टू 6 था और t इक्वल्स कितना था 1.5 टाइम्स a माइनस सी, तो 1.5 टाइम्स a माइनस सी, तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखिए यहाँ से कितना है 6c इक्वल्स 3/2 a माइनस सी, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी a इक्वल्स 5c। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास इक्वल टू 5c, इसको 6 में पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, तो 4g प्लस 3c इक्वल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 टाइम्स 5c, तो दैट इज 35c। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4g अपॉन 32, और यहाँ से 4 तो g/8 हो जाएगा, g/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, और c की वैल्यू में निकालनी थी, तो g की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय 8, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 2, और यहाँ से 4 की 2.5, तो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।